am in med school. Keep my mouth. Was a dream to me. Love family. I was like an experiment to my. Okay, this is gonna be a little deep, like sensitive and rotulu. I'm impressed of myself. ना झोल है. Wow, I can't believe I'm saying all this. Sad. Side पे जाते हैं. To become a great doctor. एक बात बताओ. It still haunts me. Makes you imaginative. Hello guys, welcome back to my channel. This is Rupashri. So this video is a life update video. काफ़ी कुछ बदल गया है इस साल. मुझे लगा नहीं था मैं अभी यहाँ पे बैठ के ये वीडियो शूट करी होंगी. And I don't even have a script or anything. It's just gonna be a like a talk it out session kind of thing. I'll just speak whatever is there inside me. रुको, काफ़ी अच्छी मौसम है आज. मेरे रूममेट वगैरह सब घर गए हुए हैं. मैं हॉलीडे पे घर नहीं गई. तो या आई थॉट आई जस्ट शूट एंड लाइक डू ऑल दैट स्टफ, क्योंकि लाइक रूम में रूममेट होती है तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू डू ऑल दिस स्टफ. पहले मैं इसको थोड़ा हटा देती हूँ. यहाँ पे क्या चल रखा हुआ है. हॉस्टल में रहना इज प्रीटी फन. आई एम नॉट गोना किड यू. सो लाइटिंग अच्छी है ना. ठीक है, मैंने फिल्टर लगा रखा है क्योंकि आई लुक लाइक एन पोटैटो अदरवाइज. सो आई एम इन मेड स्कूल. या इट्स अ डीम्ड कॉलेज. ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स. आई स्वेयर अगर वो सपोर्ट नहीं करते मैं अभी यहाँ पे नहीं होती, ये वीडियो भी नहीं बन रहा होता. मैं वो सब कुछ जो मैं लाइक लास्ट 4 साल सोच रही थी वो मैं अभी जी नहीं पा रही थी. बी इट सीइंग द कैडेवर, डाइसेक्शन किट यूज़ करना जो मैंने फिर अपने फिंगर से सीख के वो खाना, लड्डू वगैरह इम्प्लीमेंट करना, से अपनी खुद की हार्ट बीट सुनना. सो ये सब वाज अ ड्रीम टू मी एंड आई हैव लिव्ड इट. या आई डिड. मैं यहाँ पे आई हूँ 16 अक्टूबर को एंड क्लासेस स्टार्टेड एट अराउंड नवंबर के स्टार्टिंग क्योंकि हमारा फाउंडेशन कोर्स भी था तो 2 हफ्ते फाउंडेशन कोर्स चली और उसमें वी लर्नड CPR एज वेल. वो भी एक सिम्युलेटर पे. मैं फ़ोटो यहाँ कहीं पे डाल दूँगी. मैंने खुद की नहीं ली है लेकिन ऐसे उनकी सिम्युलेटर की है क्योंकि कॉलेज में फ़ोटोज़ लेना इज़ क्वाइट अ टास्क. ये लोग लाइक ऑब्वियसली कैडेवर वगैरह की फ़ोटो लेना इज़ नॉट राइट ऑल्सो, बट हर कोई लेता है बिकॉज ऑब्वियसली हम इतना वो करके आए हैं मेडिकल स्कूल पे तो थोड़ा बहुत मेमोरीज बनाना, फोटोज लेना तो बनता है ना. सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत दिखाएंगे. मैंने कैडेवर अभी तक नहीं डाला है, किसी ने नहीं डाला है हम में से, बट ऐसे एक्सरे वगैरह का हम डाल देते हैं, बोन्स का हम डाल देते हैं. सो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे बंद करूँ, मुझे कुछ पता नहीं है. सिंस मैं ये शूट कर ही रही हूँ तो वाई नॉट मेक इट 21 थिंग्स आई लर्नड एज आई टर्न 21. येस, आई टर्न 21 and I'm in first year of medical college, which is weird. I remember when I was जब मैं नीट की स्टार्ट ही कर रही थी तब there was this video of a doctor and she got into college and she बोली थी like to normalize it in college of 21 उससे I really freaked out कि यार 21 में college जाऊँगी तो मैं graduate करूँगी ये करूँगा वो करूँगा. And now that I am here in first year being a 21-year-old, मैं इसी साल हुई हूँ 21 में से तो ठीक है. Nobody cares here. Nobody. There are people who are like 23 also in my batch. Yes. And किसी को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सभी वही चीज़ सीख रहे हैं जो लाइक हमें सीखना है, जिसके लिए हम यहाँ पे हैं. अभी जब तक हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं, जब तक वी आर डूइंग आवर स्टडी प्रॉपरली एंड एवरीथिंग, तब तक एवरीथिंग इज़ फाइन. एज लिटरली डजंट मैटर्स हियर. और सबको पता है नीट का कितना झोल है कंट्री में. और हमारे बैच का तो अलग ही चल रहा था. 10th के टाइम भी बहुत कुछ चेंजेस आए. 11th के टाइम फिर कोरोना वगैरह में बहुत सारे चेंजेस आए. फाइनल्स मुझे देने पड़े थे ऑफलाइन. आफ्टर स्टडी एवरीथिंग ऑनलाइन एंड स्टिल आई गॉट थर्ड रोल इन माय क्लास. और कैसे चलिए सेकंड 12th को फिर वही 2 बार पेपर देना पड़ा. फिर नीट फर्स्ट अटेम्प्ट ब्ला सेकंड अटेम्प्ट एंड हियर. सो या ओके, काफ़ी अपडेट हो गई है. ऑल्सो लिटिल सैड साइड पे जाते हैं. The month June and July were a lot difficult for me. मेरे पूरे ज़िंदगी का सबसे difficult month थे वो 2. पहले तो obviously NEET and second Jasmine is no more with me and उसका अलग वीडियो मुझे बनाना है बट मुझे हिम्मत नहीं हो रही है मेरी. सो वो देखता है कब, क्योंकि वो टाइम याद करके लाइक मुझे नीट में वो होने का भी उतना दुख नहीं हुआ था जितना उस टाइम पे हुआ था जब उसे ले गया मुझसे. एंड आई रिमेंबर मैंने 1 हफ्ते धूप नहीं देखी थी, एक ही रूम में पड़ी रहती थी.
एक जिस दिन उसे ले जाया गया, आई हैड लाइक 3 to 4 पैनिक अटैक्स दैट डे, एंड आई थिंक ये सब होना ही था फॉर मी टू नो वॉट ऑल ऑफ दिस फील्स, एंड दिस ऑल मेड मी स्ट्रॉन्ग. जैस्मिन इज़ इन अ गुड प्लेस नाउ. उसे मैंने देख चुन के घर पे दिया है, एंड she is good now. I see her videos and stuff also. I can ask the girl to video call and she shows her to me and everything. So that side is sorted, but that 1 week, it still haunts me. Every time I think about it, ये आगे बढ़ जाते हैं मेरे. But yeah. Anyways, yeah. उसके बाद हाँ दुर्गा पूजा आ गई, and then we started shopping. College बहुत महंगा है, that's the thing. And मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में बोला है, ऑल थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि दे सपोर्टेड मी, दे थॉट दैट आई कुड डू इट एंड आई हैव टू डू इट एनीवेज. आई हैव टू. अभी तक कॉलेज ठीक चल रहा है, बट ये लोगों ने बोला, अभी हमारा हॉलीडे चल रहा है, तो इन लोगों ने बोला है कि जनवरी से इट्स गोना बी प्रिटी टाइट, वेरी टाइट, भगाएंगे हमें. और हमें भगाना पड़ेगा अभी, क्योंकि हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस नीट पेपर लीक एंड ऑल दैट क्रैप. हमारा पीछे हो गया है सब कुछ. तो या हमारा भी अपर लेवल लो लेवल खत्म होता है एनाटॉमी में. तो अभी जनवरी से कम शुरू होगा, उसके बाद टॉरेक्स, उसके बाद हमें न्यू एनाटॉमी भी करना होगा, एवरीथिंग खत्म तो हो जाएगा. लेकिन भागना पड़ेगा भाई, दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा. और फिर ये हॉलीडे खत्म होते ही क्लास टेस्ट है, तो मुझे उसकी प्रिपरेशन भी करनी है. अब मैं घर भी नहीं गई. उसका एक रीज़न तो ये है कि बस एक हफ्ते का बनना है, कुछ क्या करूँ. सेकंड मेरे पार्सल्स आने हैं बहुत सारे, जिसका मैंने पैसा ऑलरेडी दे दिया है, तो वो भी है. काफ़ी चीज़ें हैं रीजंस घर ना जाने के. एंड जैस्मिन वाला थिंग इज आल्सो अनदर थिंग. आई डोंट वांट टू यू नो, क्योंकि लाइक पहले जब घर का गेट के सामने होते थे एंड देन शी यूज्ड टू कम रनिंग एंड देयर यूज्ड टू बी बिग स्माइल ऑन माय फेस. अभी व्हेन आई गो वो नहीं होता, खाली खाली सा लगता है. देयर इज दिस वॉइड इन माय हार्ट व्हिच आई डोंट थिंक जल्द भरेगा. There's another thing also, कृष्णा के साथ, if you guys know I was in Krishna consciousness and stuff, तो उसका भी कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है, पता नहीं, up to him whenever he wants. I'm there. So yeah, अभी चलते हैं 21 things I learned as I turned 21. ये एक्चुअली होना था 20 things I learned as I 20, लेकिन ये वीडियो में इतना प्रोक्रेस्टिनेट की हूँ. तो एनीवेज आज बना लेता हूँ. मैं देख लेती हूँ पहले. मैंने 21 चीज़ें लिखी है. यहाँ पे सारे स्क्रिप्ट लिखे हुए. ये जैस्मिन वाली वीडियो का है स्क्रिप्ट, इतने सारे पेजेस उसके वाले. तो उसका वीडियो भी काफ़ी है ना मेरे पास, मुझे सबको एक साथ कंपाइल करके एक वीडियो बनाना है उसका. तो वो सारे लैपटॉप में है, तो मैं आराम से करूँगी एक दिन. हाँ है यहाँ पे 21. चलो शुरू करते हैं. Number 1, let's start. 21 things I learned as I turned 21. Let's go. Number 1, get a pet. Yeah, that's what I have written here. I mean like obviously ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना सिखाता है. It teaches you love. मैं आज भी बोलूँगी कि कृष्णा taught me love theoretically and then sent Jasmine to me to teach it to me practically. सो या इट टीचर्स यू अ लॉट. आपको बहुत ब्रेव बनाता है. मुझे अभी भी याद है, मुझे अपने घर के पीछे वाले साइड से बहुत डर लगता था, बट उसके चक्कर में मैं रात के 3 बजे पीछे गई हूँ घर के पीछे उसको वो करने के लिए. लाइक वो चली गई थी शायद चूहा पकड़ने या कुछ, मैं उसको वहाँ से लेने गई थी रात के 3 बजे. बहुत लड़ाई सीखी मैंने. सीखी एज लाइक हाउ टू फाइट फॉर योर लव एंड ऑल दैट स्टफ. सो देन ऑल्सो हाउ टू पिक माई सेल्फ अप आफ्टर अ डिजास्टरस हार्ट ब्रेक. तो बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ. ओके लेट्स गो टू रीजन. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी यार, वो बहुत सेंटी हो जाऊँगी मैं अभी. नंबर 2, रीड बुक्स या एनी काइंड ऑफ बुक्स. आपने मेरे रूम में देखा होगा, मेरे रूम में भी ये मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, क्योंकि MBBS के बुक्स ही ख़त्म नहीं हो रहे. लेकिन पहले जब मैं पढ़ती थी नोवेल्स, आप लोगों को पता होगा, इफ यू लाइक फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और एनीवेयर, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट. लाइक हाँ रोमांस बुक्स पढ़ती थी, बट मैं ऐसे सेल्फ हेल्प वाले भी पढ़ती थी. एंड आई थिंक रीडिंग का पर्पस बस ये नहीं होता कि आपको नॉलेज मिले, बट इट मेक्स यू इमेजिनेटिव, क्रिएटिव बनाता है आपको मेंटली. यार मेरे बॉल. ओके आई थिंक इट्स फाइन. जस्ट गेट लाइक जस्ट बेयर विद दिस. ओके नंबर 3, टू से थैंक यू. Yes, even like on small things. ये not be just, this doesn't only make you feel happy and grateful about things, but also जिसको आप थैंक यू बोलते हो, जिसने आपकी थोड़ी सी भी मदद करी है, उसे भी अच्छा लगता है. तो नेक्स्ट टाइम वो इंसान भी दूसरे इंसान की और मदद करेगा. एक नॉर्मल सा वर्ड है थैंक यू, उसे बोलना शुरू करो. यू विल फील हैप्पियर, आई स्वेयर. ओके लेट्स गो टू नंबर 4. स्टार्ट योर स्किन केयर जर्नी टुडे. आई किड यू नॉट. अभी मैंने फिल्टर लगा रखा है, लेकिन फिर भी मेरी स्किन लाइक ठीक है, आगे से बहुत चेंज हुई है. आई विश आई हैड माई स्कूल टाइम के फ़ोटोज़. मैं डालती यहाँ पे, बट आई लुक रियली अगली इन स्कूल. एंड
So yeah, I had a really terrible skin. It was completely burned. मुझे ऐसे white spots भी थे फेस पे एंड एवरीथिंग. मैंने काफ़ी चेंज करा है. अभी मुझे white spots नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी हाइपर पिगमेंटेशन है in my cheeks and my forehead. तो उस पर I'm working. I'm trying out new skincare. I have like made skincare routine. एक बात बताओ, मैंने ना खुद का मॉइस्चराइजर बनाया है एंड इट हैज़ वर्क फॉर मी अमेजिंग. आई कैन नॉट, इट हैज़ वर्क फॉर मी, आई स्टिल यूज इट. इट इज वर्किंग अमेजिंगली. तो अगर जैसे मेरा कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो मेरा ना उतना मिलता नहीं है प्रोडक्ट. मैंने काफ़ी कॉम्बिनेशन स्किन के प्रोडक्ट्स यूज करे हैं और उतना ना वो नहीं होता, लाइक सूट नहीं करता. तो मैंने खुद ही देखा कि मुझे कौन से मॉइस्चराइजर वगैरह मतलब वो होता है, सूट करते हैं, कौन सी इंग्रीडिएंट्स चाहिए अपनी स्किन केयर रूटीन में, वो सब मिला के एंड लाइक ऑब्वियसली कीप बैलेंस प्रॉपर. ऐसे करने में जाना कि सब डाल जाते हैं. यू टू हैव अ प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ स्टफ एंड एवरीथिंग एंड देन यू आई नीड इट. इट्स अमेजिंग. इतनी प्राउड इस बात पे अपने ऊपर. आई किड यू नॉट. ये मेरा चश्मा चेंज होने वाला है बाय द वे, देख लो इस चश्मे पे मुझे. नंबर 5, बी हम्बल, कनेक्ट विथ पीपल. अभी मैं जैसे कॉलेज आई हूँ, यू गाइज माइट नो दैट आई हैव लिटिल सोशल एंजाइटी. मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ लोगों के सामने एंड इट बिकम्स वेरी ऑकवर्ड. मैं कुछ भी ब्लैबर कर देती हूँ. मैं अभी भी करती हूँ विद माई कॉलेज फ्रेंड्स एंड आई थिंक दे गेट इट एंड आई लव देम. दे आर अमेजिंग. पता है, ऐसा ना लगता है कि कॉलेज जाके दोस्त नहीं बनेंगे या नहीं होंगे, बट यू नीड टू रियलाइज़ कि वो भी तुम्हारे जैसे ऐसे भड़के हुए हैं. वो भी तुम्हारे जैसे ही सोच रहे हैं कि मेरे कोई दोस्त बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे क्या एंड ऑल दैट. सो इट्स फाइन. कनेक्ट विद, बात करो एंड ट्राई टू एक्सेप्ट पीपल मोर. ओके, तुम लोगों को एक्सेप्ट कर रहोगे, उनको पसंद करोगे तो ही वो तुम्हें पसंद करें. मैंने एक बुक या कई पॉडकास्ट पे सुना था दैट इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू मेक फ्रेंड्स, वांट पीपल टू लाइक यू, बी इंटरेस्टेड इन देम, जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम. सो या, फ्री का टिप्स दे दिया मैंने तुम लोग को. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. नंबर 6, स्पिरिचुअलिटी. कंसिडरिंग द फैक्ट ये मैंने 2 साल पहले लिखा था, बट या अभी आई एम नॉट दैट मच स्पिरिचुअल और एनीथिंग बिकॉज ऑफ like everything that has happened the past few months, but spirituality has taught me a lot, like a lot. It has made me calmer. मुझे इतनी नॉलेज हो गई है अभी किसी भी चीज़ लाइक अबाउट कृष्णा ओनली. मुझे बहुत कुछ पता है उनके बारे में जो बहुत लोगों को नहीं पता है. जैसे कुछ दिन पहले हम साउथ में है ना, तो यहाँ पे अयप्पा को बहुत मानते हैं. तो अयप्पा वॉज द सन ऑफ शिवा एंड मोहिनी. मोहिनी लाइक वॉज एन अवतार ऑफ कृष्णा. सो कृष्णा और महादेव के बच्चे थे अयप्पा, जिनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा जाता है. तो ये मैंने मेरी एक फ्रेंड को बताया एंड वो शॉक हो गई, गंदी वाली शॉक हो गई वो. सो यार ऐसे मुझे बहुत कुछ पता चल गया बीइंग स्पिरिचुअल एंड लाइक मैंने मेडिटेशन वगैरह भी किया था उस टाइम. सो दैट रियली हेल्प्स एक्चुअली, एंड आई थिंक इन फ्यूचर ऑल्सो इट विल हेल्प व्हेन आई विल become a doctor, like a good doctor, great doctor. हमारे कॉलेज में ऐसे बोलते हैं कि लाइक फाउंडेशन कोर्स के टाइम आए थे तो दे वर लाइक व्हाट डू यू वांट टू बिकम. तो किसी ने बोला था कि गुड डॉक्टर, एंड देन प्रोफेसर ने बोला व्हाई नॉट अ ग्रेट डॉक्टर. फिर अभी से हर कोई बोलता है आई वांट टू बिकम अ ग्रेट डॉक्टर. ओके, नंबर 7, don't try to like something just because to get in the group. It's okay to be different, to think different, to act different from others. Exactly, that's what makes you unique. जैसे अभी मेरे कॉलेज में हम सब अलग है, everybody is different. कुछ ऐसे हैबिट्स है जो मेरे नहीं है, मुझे थोड़ा अजीब लगता है, और मेरे भी कुछ हैबिट्स है जो उनको अजीब लगता है, बट that's what makes us us, right? So yeah, you got my point. Number 8. ओके, दिस इज़ गोना बी लिटिल डीप. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस स्टेटमेंट बोल के छोड़ दूँगी, ठीक है. होम इज़ नॉट ऑलवेज अ स्वीट होम. या इसके अंदर में नहीं जाऊँगी. और नंबर 9, लाइफ इज़ अ जर्नी. स्टॉप वरीइंग अबाउट द डेस्टिनेशंस और एनीथिंग. जैसे मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मेरा नीट का रिज़ल्ट क्या होगा रेदर देन स्टडीइंग. और ये आई थिंक बहुत ज़्यादा नीट जो एस्पिरेंट है उनके साथ होता है कि हम रिज़ल्ट का सोचते हैं कि हमारा रिज़ल्ट ऐसा होगा तो पर ऐसा फीलिंग होगा, घर वाले ऐसे खुश होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. बट आई थिंक हमें वो जो जर्नी है, रोज़ के जो लोचे लगे रहते हैं पढ़ाई को लेके, वो जो टेस्ट के जो होते हैं वो हमें इंजॉय करना ज़्यादा ज़रूरी है. पहले वी शुड लाइक एम फॉर टेस्ट, एक के बाद देन जो मेन जो एग्जाम होगा वो एग्जाम से लगेगा नहीं. आई थिंक मैं नीट के टिप्स देने के लिए सही इंसान नहीं हूँ, बट लाइक स्टिल आई कैन से बिकॉज आई हैव बीन इन दैट जर्नी. सो या आई नो तुम लोगों का स्ट्रगल भी
सो या दैट्स अ पॉइंट कि ज़्यादा गोल पे फोकस मत करो, फोकस ऑन द जर्नी, फोकस ऑन योर एवरी डे, फोकस ऑन योर टुडे. Yeah, wow. Wow, I can't believe I'm saying all this. Number कौन सा बोला था मैंने लास्ट? Number 10. Choose your mental peace over anything. Anything. अब कुछ भी हो रहा हो, जैसे फैमिली के छुट्टियाँ पे होते हैं, सॉरी फैमिली क्रैप्स होते हैं, फैमिली क्रैप्स जैसे फैमिली क्रैप्स होते हैं. सो इन सब में भी ऑब्वियसली इट जस्ट just get the word, our mind, but still we need to keep our own mental health fine. क्योंकि अगर हम खुद ठीक नहीं रहेंगे तो अगर हमारे फैमिली में भी पकड़ लो कुछ गलत हो रहा हो तो हम उनको भी संभाल नहीं पाएंगे. वाटर योरसेल्फ बिफोर वाटरिंग अदर्स. वाओ वाओ, oh my god. I'm impressed of myself. Okay, let's go to number 11. It says, it's okay to have that one crying day. You don't always have to be strong. I personally am a very sensitive and रोतलू kind of a person. Like मैं छोटी छोटी चीज़ों में रो पड़ती हूँ, ये बता रही हूँ. But छोटी छोटी चीज़ें मुझे खुश भी करती है. मैं बहुत ही like smiley kind of person हूँ. मैं छोटी छोटी चीज़ों में रोती हूँ, हंसती हूँ यार. रोती अभी उतना मुझे रोना आता नहीं है, to be very honest. But yeah, I smile a lot these days. I don't know if it's something to be concerned about, but yeah. Anyways, so yeah, finding happiness in like very small things, it's like it keeps you lively. Yeah. Let's go to number 12. It says, I love this one. Okay. Have a friend within yourself. To be honest, I am my bestest friend. After Krishna, of course. Okay. People ask me how किसी ने नहीं पूछा, लेकिन I'm just putting it up. How I managed to stay alone for so long period of times. Example, like not texting or anything. The reason, yeah, abhi bhi, that I'm in hostel alone completely for like 10 days. Nobody, no friends, nothing. एंड मुझे बुरा नहीं लग रहा है. आई एम वेरी हैप्पी. मेरे फ्रेंड्स मुझे कल टेक्स्ट कर रहे थे कि तू ठीक है, तू घर चली जाना चाहिए था, तुझे अकेली क्या कर रही होगी. मेरी मम्मी भी इतनी कंसर्ट है. बट आई एम एन्जॉइंग, आई एम लविंग दिस टाइम. आई किड यू नॉट. मेरे दिन का, मेरे ज़िंदगी का, नॉट ज़िंदगी का, लाइक मेरे जो टाइम मैं अपने साथ बिताती हूँ ना, that is like the bestest time. Seriously, I kid you not. I love spending time with myself. I love my own company. अभी मुझे ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी और को मेरी कंपनी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, बट मुझे अच्छी लगती है. I love my company. मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ. I seriously, my bestest friend, मेरे अंदर मेरी खुद की एक अलग पर्सनैलिटी है, जो जब मैं रोती हूँ तो तब मुझे हंसाता है, जब मैं गुस्सा होती हूँ तो काइंड ऑफ काम्स मी डाउन और लाइक जस्ट मेक्स मी लाफ. आई एम अ वेरी वियर्डो पर्सन. पता है, मैं सीरियस सिनेरियोस पे हंसती हूँ. जब मुझे गुस्सा आता है या मैं जब नर्वस होती हूँ तब भी मैं हंसती हूँ. सच अ वियर्डो आई एम, राइट? तो अजीब तो लगा होगा ना, बट देन मतलब मैं अपना ना जो सैड वाले इमोशंस होता है ना, वो मैं दिखा नहीं पाती हूँ बाहर, तो वो बस अपने साथ ही निकलता है. तो बस मैं ही अपने आप को सबसे अच्छा जानती हूँ. समझ रहे हो ना? जो भी हो सही. हैव अ फ्रेंड विद इन योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ताकि तुम्हें लोनली कभी फील ना हो, तो कभी तुम्हें हमेशा किसी और इंसान की वैलिडेशन की या उस किसी और के साथ हमेशा रहने की ज़रूरत ना पड़े. यू कैन लाइक ऐसा नहीं होगा हमेशा ज़िंदगी में कि कोई आपके साथ रहेगा ही रहेगा ऑल द टाइम. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सबका खुद का ज़िंदगी है. एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट आस विद आवरसेल्व्स, राइट? सो या, enjoy your own company, baby. Okay, ये कौन सा नंबर था? अभी जाएंगे नंबर 13 पे. Don't expect people to understand your pain or trauma, as I was saying, or the journey. सब अपने वाले पे बिजी है, बट तुम्हारी वाली पे भी गॉसिप तो करनी ही है. उन्हें तुम ध्यान मत दो मेरी जान. I have literally written it like that. Wow. तुम ध्यान मत दो मेरी जान. तुम अपने आप और लव्ड वंस पे ही सिर्फ फोकस करो. या
जो बोलना था ये पे लिखा था, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नंबर 14. सो if you can't come up to a decision, if it's like difficult for you to take a decision or you're confused about something, just leave it to your parents. I swear, दुनिया में ना अगर कोई हमारी फ़िक्र करता है, genuinely फ़िक्र करता है, it is our parents. I swear. So yeah, just let them take the decision. जो भी वो decision लेंगे वो तुम्हारे अच्छे के लिए होगा. Keep that in your mind. So yeah. अब ये मत बोले कि मैं इससे प्यार करती हूँ, ये अलग कास्ट का है, वो सब अलग की बात है। जैसे अबाउट करियर हो गया, कोई भी चीज़ हो गया यार। अभी जैसे अगर मुझे फ्यूचर में बिजनेस भी शुरू करना होगा, सबसे पहले मैं अपने पापा के पास जाऊँगी, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी अ बिजनेस मैन, वो अलग बात है। बट अगर नहीं भी होते तब भी मैं उनको जाके बोलती कि पापा मैं ऐसे सोच रही हूँ, क्या करना चाहिए, ये वो करना चाहिए कि नहीं, एवरीथिंग। सो या जस्ट लीव इट टू योर पेरेंट्स, लीव इट, जो भी होगा सही होगा विद देम। इट्स ऑल्सो रिटन कि टॉक टू देम, बट इंडियन पेरेंट्स के साथ बात करना इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि हम वैसे ही बड़े हुए होते हैं, एक ना ऐसे बाउंड्री बन जाती है पेरेंट्स और हमारे बीच में। बट देखो, वो भी पहली बार ही पेरेंट्स बने थे, तो उन्हें भी पता नहीं था। हमें like me being the eldest daughter of my family, I was like an experiment to my family. I swear, सब कुछ कह लो जो नहीं करना था, जो ठीक करना था। जैसे I am squint, ठीक है, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम और एनीथिंग, लेकिन उनको भी पता नहीं था। तो मेरे बचपन में ऑपरेशन करानी चाहिए थी, नहीं कराई, बड़े होके कराई, फिर वो वापस आ गया। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती है कि उनको भी पता नहीं होती है, ठीक है। तो और अलग बात बोले तो मैं ना बहुत ही बैड डिसीजन मेकर हूँ, मैं बहुत उटपटांग डिसीजंस लेती हूँ। जैसे लास्ट ईयर मुझे नीट के बाद I was thinking of doing BSc in psychology, और मैंने उसका इंटरव्यू वगैरह दिया। एंड वियर्डली इंटरव्यू के बाद हम वृंदावन चले गए, एंड वृंदावन जाते जिस दिन हम ट्रेन में थे उसी दिन आया रिजल्ट रात को, एंड द होल वीक वी वर बिजी इन वृंदावन एवरीथिंग। मैं BSc साइकोलॉजी पर भूल गई, एंड वापस आते टाइम मैं आकाश में एडमिशन ले रही थी, एंड देन उसके बाद रिजल्ट आता है इंटरव्यू का क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, देन आई गॉट इन देयर एज वेल। मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को ठुकराया एक साल ड्रॉप लेने के लिए, एंड दैट टू लैंड अप इन दिस कॉलेज। बट ओके, फिर इवन दिस ईयर आफ्टर माई नीट मैं BPT करने का सोच रही थी। सो या मैं बहुत उटपटांग डिसीजंस लेती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ। सो जस्ट लीव इट टू योर फादर, जस्ट लीव इट टू योर फादर और योर मदर, जो भी है आपका पेरेंट, बड़े गुरुजनों पे छोड़ दीजिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू नंबर 15. डोंट बी टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर सेइंग एंड इन फ्रंट ऑफ हुम. एग्जाम्पल, रिसेंटली मैंने किसी को बोल दिया था कि आई विल कम होम ओनली टू मीट जैस्मिन, एंड किसी को बुरी लग गई। एंड अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू देम, हाउ कैन अ डॉग बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन ह्यूमन? एंड देन घर पे गंदा वाला कलेश हुआ। सो एंड ये सच है, एंड ये भी सच है कि मैं ना बहुत ही ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ पर्सन हूँ। मैं झूठ बहुत कम बोलती हूँ, सच बता रही हूँ, मैं झूठ बहुत कम बोलती हूँ। तो मैं जो सच ना होता है ना ऐसे बोल देती हूँ सामने। जब मैं आकाश PG में रहती थी, मैं घर, सच बता रही हूँ, मैं जैस्मिन से ही मिलने आती थी, आई स्वेयर। तो मैंने बोल दिया था, तो अब उनको बुरी लग गई, एंड एज आई सेड कलेश हुआ था घर पे। उसके बाद आई रियलाइज कि आई शुड नॉट, क्योंकि उनकी भी फीलिंग्स है एंड एवरीथिंग, सो आई जस्ट कीप माई माउथ नाउ। नंबर 16, वेक अप अर्ली. इट इज़ एक्चुअली लाइफ चेंजिंग, लेकिन हो नहीं पा रहा है मुझसे, अभी भी नहीं हो पा रहा है। मैंने 2 साल पहले नहीं कहा है, मैं अभी भी कॉलेज जाने से 1.5 आवर पहले उठती हूँ, उठ के फटाफट नहा के खा के भागती हूँ। मैंने और मेरे रूममेट ने भी डिसाइड करा था कि हम सुबह के 4-5 बजे उठ के पढ़ेंगे। दोनों में से कोई नहीं उठता। और वो वैसे भी मुझसे पहले उठती है, लेकिन मैं फिर भी लेट ही उठती हूँ, और मैं लेट नाइट को जागती हूँ। आई एम स्टिल ट्राइंग टू वेक अप अर्ली। होपफुली जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, लाइफ अपडेट नेक्स्ट ईयर पे या कभी भी, मैं तब जल्दी उठना शुरू कर दूँ। Who knows? Number 17. Do whatever it needs to be done for your career. Example, ये बहुत ही वो है। एग्जाम्पल, 12th के टाइम लोगों की वजह से पढ़ नहीं पाई थी, एंड हेंस आई couldn't give my best. एंड बाद में जब रिजल्ट आया, आई रियलाइज्ड लॉस तो मेरा ही हुआ, या एंड
लाइक परसेंटेज तो मेरा ही कम हुआ, उतना भी कम नहीं था लेकिन कम था, लाइक मोर देन, उससे ज़्यादा आना था मेरा। उनका कुछ नहीं दिख रहा, इसी से लिंक्ड है नेक्स्ट वाला, ऐसा मैंने लिख रखा है। सो जस्ट डू वट एवर नीड्स टू बी डन फॉर योर करियर। लो देखो, अगर तुम्हारा रिजल्ट ख़राब होगा ना तो तुम्हारा ही होगा, नो, कोई नहीं पूछा कि क्यों तुम्हारा रिजल्ट ख़राब आया। ऐसे तो सुनाने के लिए बोल देता है लोग कि क्यों नहीं, बट एट द एंड लॉस तुम्हारा ही होगा। सो जस्ट फोकस ऑन योर करियर, स्टडी व्हेनेवर इट नीड्स टू बी स्टडी। फालतू लोगों को टाइम मत दो फालतू लोगों पे टाइम वेस्ट मत करो। जैसे मेरे घर में ना, मेरी जॉइंट फैमिली है तो कलेश लगे रहते हैं, तो मैं वहाँ पे चली जाती थी बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर, लेकिन लास्ट में फिर मेरी बैंड बजती थी। सो या, you heard it all. Number 18. So it says, don't be too available for someone. Like, लोगों को टाइम दो बट उतना भी मत दो, लाइक बाद में उनको फिर याद भी नहीं रहेगा कि आपने अपनी इतनी प्रेशियस चीज़ उनको दी है, टाइम। लाइक मैं खुद भी ऐसी इंसान थी कि कोई आके अपना प्रॉब्लम मुझे बताता तो मैं उस प्रॉब्लम को अपना खुद का प्रॉब्लम बना देती थी और फिर मैं सोल्यूशन ढूंढने लगती थी कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। लिटरली just don't, it's like a big no. Just focus on your own self and yeah, like लोगों को टाइम दो, listen to people's problems and everything, but अपना लॉस करके नहीं। no, ये मैंने बहुत ही मुश्किलों से सीखा है और आपको मैं सिर्फ फ्री में बता रही हूँ, so just take it. Number 19. Do what your heart seeks. Yeah, मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे कि तुम ये करो, blah blah blah. Don't, just do what your heart thinks. To be very honest, I wasted my teen इसी चीज़ में, hence it was the worst phase of my life. जो पहनना है पहनो, जो खाना है खाओ, जैसा आपको रहना है just be, उतना don't. बट हाँ, उल्टा पुल्टा चीज़ भी मत करो, लाइक ड्रग्स वगैरह में मत जाओ just because मैं ट्राई करना है। no, when I say what your heart seeks, मतलब अच्छी चीज़ है। जैसे मुझे ना डांस करना था, लेकिन मैं बहुत ही शाई टाइप की थी क्योंकि मुझे इतना वो फील करा दिया गया बचपन में ही दैट आई एम फैट, आई एम डार्क स्किन्ड, आई एम दिस, आई एम दैट। तो मेरे अंदर की वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रही कि मैं डांस करूँ, जाके मैं स्टेज पे गाना गाऊँ। अभी भी मैं ना स्टेज पे गाना नहीं गा पाती सोलो, मतलब आवाज़ ठीक ही है बट स्टिल वो कॉन्फिडेंस ही मर गई है मेरी इन सब लोगों के चक्कर में। सो मत सुनो यार इनको कि खुद की ज़िंदगी में कोई काम नहीं होते, आपके आ जाते हैं बिगाड़ने के लिए। नंबर 20. डोंट गेट इनटू अ रिलेशनशिप लिखा हुआ है मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ। इट बेसिकली सेज दैट डोंट गेट इनटू अ रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ फोमो और समथिंग, जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड्स आर इन अ रिलेशनशिप। हाँ, ऑब्वियसली वो क्रेविंग थोड़ी रहती है कि यार मुझे भी ये करना है, हक करना है। जल्दी में रिलेशनशिप में मत आओ, अगर कोई तुम्हारा होगा सही टाइम पे मिल जाएगा, दैट्स इट, फुल स्टॉप, पीरियड। और अदरवाइज तुम्हें ऐसा कैजुअल वगैरह करना है तो करो, मुझे क्या है, मुझे नहीं आना से कैजुअल करना है, आई विल डेट। मतलब मुझे बहुत पेशेंस आ गई अभी ब्यूटीफुली, तो यार एंड प्लस एज आई मेंशन आई लव माय ओन कंपनी, तो मुझे इतनी जरूरत नहीं होती है। मुझे तो आजकल समझ में नहीं आता कि लोग घंटों कोई से बात नहीं करते यार। मैं 5 मिनट कोई बात नहीं कर पाती हूँ, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन होंगे people, acceptance is the key. Here comes the last one, number 21. Accept yourself the way you are, your flaws, insecurities, your beauties, your everything. This will end more than half of your problems, I swear. The day you start loving yourself, the day you start accepting yourself, आपकी ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ऐसा भी बोला जाता है ना कि द डे व्हेन वी आर एबल टू एड्रेस आवर प्रॉब्लम्स अच्छे से, वही हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। मैंने एक बुक में पढ़ा था, उन्होंने बोला था कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है किसी को तो वो उनको ना ऐसे पेपर में लिखने के लिए बोलते हैं कि लिखो क्या प्रॉब्लम है, और जो ऐसे अच्छे से लिख पाता है ना तो उनको आधा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है। लाइक एक सुकून टाइप की मिलती है क्योंकि आई नो दिस माई प्रॉब्लम, अब सोल्यूशन निकालना है। सो या दैट्स नॉट द पॉइंट, ओके। दुनिया में ना सिर्फ हम ही अपने हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पीपल लीव, नो मैटर हु इट इज़। और हमारे फैमिली में हमें
और हमारी फैमिली वैसे भी हमसे छूट जाएगी, सिर्फ हम रह जाएंगे अपने साथ. एंड इन दैट जर्नी लविंग एंड एक्सेप्टिंग every bit of ourselves is very important. Accept your wrongs and your rights, your past, your present, your future, everything. And if you believe in God, just surrender yourself to him or her. Your journey will be very smooth in this lifetime or janam. As I said, I was in Krishna consciousness, that's why these words are coming, janam and all. But अगर आप मानते हो तो आपको समझ आ जाएगा. जस्ट सरेंडर इट. एक अलग सी सुकून आती है कि ओके ही इज़ देयर. सो या आई थिंक दैट्स इट. कोई अगर आपको बोनस टिप चाहिए तो मैं बोलूँगी, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग, मैनिफेस्टेशन कि पेपर में लिखने से पूरा हो जाएगा, क्रैप. मतलब आजकल तो सोशल मीडिया में कुछ भी बोलता है यार कि बॉटल में ये नंबर लिखो आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा, विजन क्रैप. ऐसा कुछ नहीं होता. मैंने किया है इसलिए बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता. you have to work for it. if you want something you have to work for it, and then obviously like in my case अभी जो है I wanted to read B.D. Chaurasia, Grey's Anatomy, see the cadaver, dissect and all that stuff, you wear a death and everything. ये सब I'll be very honest, मेरी मेहनत से उतना नहीं हुआ है जितना मेरे फैमिली के मेहनत से हुआ है. सो या सब इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं. आई लाइक क्या बोले टच वुड, भगवान सब ठीक रखे उनको. बट देखो एक वो गिल्ट तो आ ही जाता है अंदर कि इतना पैसा खर्च करा लिया. एंड it's not a small amount of money, it's huge. and रुको एक सेकेंड. कभी कभी तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि लाइक डू आई इवन डिजर्व दिस. लाइक यू नो जस्ट नोट में ज़्यादा ही हार्ट टू हार्ट बातें कर ले रही हूँ आज. बट या इट इज़ लाइक दैट. जो भी लाइक एटलीस्ट फॉर मी इट इज़ लाइक दैट बिकॉज मैं एक एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. सो एंड आई हैव सीन हाउ हार्ड माई फैमिली वर्क्स टू रन द फैमिली. हमारा जॉइंट फैमिली तो खर्चे भी उतने ही ज़्यादा है. और मैं सबसे बड़ी हूँ तो मेरे ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, तो मुझे बाकियों का टेंशन हो रहा है कि यू नो प्लस वो अलग वो है कि मैं क्या लाइक मुझे ना नेक्स्ट टाइम से स्क्रिप्ट बनाना चाहिए. ये हार्ट टू हार्ट बातें ज़्यादा वो हो जाती है लंबे हो जा रहे हैं मेरे वीडियोस. एक वो रह जाता है कि क्या मैं ये सबका वर्थ इट हूँ. मैं ये सबका ये जो मेरे ऊपर खर्च किया गया है, ये जो भरोसा, पैसा तो है ही, एक्सपेक्टेशंस, द बिलीव दैट शी विल डू इट एंड एवरीथिंग, क्या मैं वो सबका वो उनको दे पाऊँगी? क्या मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, तुम लोग समझ जाओ. तो वो भी एक रहता है एक अंदर ही अंदर. बट या आई जस्ट हैव टू डू इट. और लाइफ में ना कुछ भी करने से पहले जो ऐसे वाले जो चीज़ होते हैं, जैसे कुछ भी बोलने से पहले, किसी को मारने से पहले, गाली गलौज करने से पहले एक सांस लेना हमेशा इन लाइफ, नो मैटर व्हाट. 1 मिनट सोचना, 1 मिनट नहीं, लाइक एटलीस्ट 3 तक गिन लेना मन में, और उसके बाद करना जो करना है. दिस इज़ गोना चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. सो या दैट्स इट. थैंक यू फॉर लिसनिंग. वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, पता नहीं किसी ने सुना भी होगा कि नहीं. अगर नहीं भी सुना है तो इट्स गोना बी इन माई चैनल. मैं सुन लूँगी जब मैं बुढ़ी हो जाऊँगी, अगर मैं ज़िंदा बची हूँ उतना टाइम, जो भी हो. सो या bye bye. Thank you so much for listening, and I love you. I love shooting. I missed this so bad, so bad, so bad. Chalo, bye bye. I love you.